हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी नहा धो के फ्री हो गए हम। अभी 10 बज रहे हैं। सो मैं जा रही हूँ मंदिर, मारुति मंदिर। मतलब मारुति मंदिर से आप समझ गए होंगे, हनुमान जी मंदिर। तो आज शनिवार है। अब ये व्लॉग कब आएगा ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन हाँ आज शनिवार है। लेट हो जाते हैं हमारे व्लॉग, शूट करके रख लेते हैं, धीरे धीरे करके डालते रहते हैं। तो पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा। हो सकता है मंगलवार तक आए, तो कुछ कंफर्म नहीं है। सो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ और शनिवार को चालीसा पढ़ेंगे वहाँ पर बैठ के आराम से। कल मैं शाम को ही उनको चोला दे के आई थी चढ़वाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी हो नहीं पाता जब तक उनको चोला चढ़ जाता है। तो मैंने शाम को दे दिया था पंडित जी को, वो बोले शाम को दे दो तो आपका चढ़ जाएगा। तो मैं दे आई थी। अभी मैं वहीं जा रही हूँ, आराम से बैठ के चालीसा करेंगे। थोड़ा सा वहाँ बैठेंगे और अपने भगवान जी से बातें करेंगे, अपना दुख सब सुनाएंगे उनको। बाकी सब भगवान के ऊपर है। आज फाइनल डिसीजन आने वाला है कोर्ट का, तो आज आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अभी तो हम चलते हैं मंदिर। ये देखिए यहाँ पे मैंने अगरबत्ती ले ली है और जो चालीसा भी ले ले रहे हैं। चालीसा मुझे याद है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है, हमें भूल जाते हैं। वैसे तो आता है, हमें पूरा आता है, लेकिन फिर भी रख ले रहे हैं। भूलने से अच्छा है कि रख लो। तो चलो चलते हैं। गाड़ी बाहर रखी है, गाड़ी से जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। पास वाला ही मंदिर है, ज़्यादा दूर है नहीं, चौराहे से थोड़े से आगे है। चलो चलते हैं। ये देखो हमने चालीसा ले लिया है, तो चलो निकलते हैं। और हो सका तो मंदिर का थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा देंगे, हो सका तो, नहीं हुआ तो कोई नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, मंदिर से हम आ गए हैं और सॉरी मैं मंदिर का क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने पर्स डिग्गी में ही छोड़ दिया था और मोबाइल भी उसी में था, तो नहीं बना पाए। तो मंदिर में मुझे आधा घंटा लगा। मैंने बढ़िया अच्छी सी माला खरीदी हनुमान जी के लिए, तो वो चढ़वाई थी और चालीसा पढ़ा, बजरंग बाण पढ़ा और राम स्तुति पढ़ के फिर बस आ गए घर पे। और एक वहाँ पे पता, इतने बड़े बड़े सींग का बैल था। वो घूमते नहीं हैं जो पंडित लोग साथ में रहते हैं या जो भी रहते हैं, वो लेते रहते हैं, सामान मांगते हैं, घर घर जाके पैसे मांगते हैं। वो थे, वो एक उद में उसमें एक पंडित जी थे, वो सबको सच सच बता रहे थे हर चीज़ की। तुम्हारे इतने बच्चे हैं, तुम्हें ये जॉब है, तुम ये करती हो वो करती हो। मैं भी गई थी वहाँ, लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बता रहे थे। और हमारी स्थिति तो आप लोग जानते हो कि बहुत बुरी है। अगर वो इतने लोगों के सामने बताते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं वापस आ गई, मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा अगर मेरे एरिया में आएंगे तो मैं ज़रूर बोल दूँगी पहले कि आप मुझे पर्सनली मुझे बताओ यहीं बैठ के धीरे से, तो मैं सुनूँगी, नहीं तो फिर मैं नहीं पूछूँगी। तो देखते हैं। पहले वो तो वहाँ थे मैं से मार्केट साइड में। और अभी मैं लाई हूँ समोसा। तो पूजा हुई नहीं है घर की, पहले मैं बता दूं, क्योंकि गरम समोसे हैं। अगर मैं पूजा करने बैठी ना तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले समोसा खाऊंगी। नाश्ता ही तो है यार, नाश्ता कर ले रहे हैं ना, नहा तो लिया ही है। फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे और फिर वेट करेंगे 1 बजने का, क्योंकि फिर हमें पता चलेगा कि कोर्ट केस के बारे में क्या डिसीजन आ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगी। मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है। और मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे 12th का रिजल्ट आ रहा है। तो पहले तो पढ़ाई की डिग्रियों में डर लगता था, और अब हमारे ससुराल वालों ने ये डिग्रियां लेने के लिए भी फोर्स किया है। तो चलो अपन ये डिग्री भी अब भगवान ने चाहा तो मिल जाएंगी, क्या करें। लेकिन इस डिग्री में बदनामी होती है, इस डिग्री में कोई वाहवाही नहीं होती है कि अरे हम जीत गए। सो ठीक है, अब जैसी मर्जी ससुराल वालों की, क्या करें। तो ठीक है, चलो समोसे खा ले रहे हैं। मैं 2 ही समोसे लाई, मान्या खाती नहीं है और क्योंकि मिर्ची रहती है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लाई हूँ। मान्या ऐसी चीज़ें कुछ नहीं खाती, बाहर की समोसा कचौड़ी ये सब नहीं खाती है, तो मैं नहीं लाती हूँ। और चलिए अभी मैं खा ले रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं। अभी मुझे पूजा भी करनी है। नाश्ता हमारा हो गया है और ये ग्रीन वाली चटनी मुझे अच्छी लगती है। उनके यहाँ काफ़ी टाइम से ग्रीन वाली चटनी नहीं मिल रही थी, मैं बीच बीच में लाती हूँ जैसे, तो रेड वाली थी, वो मीठी हम खाते नहीं हैं। अब खा पी लिया है, पेट भर गया है, तो अब पूजा करने में मन लगेगा। तो अब हम पूजा करेंगे। भगवान ये कभी नहीं बोलते हैं कि भूखे ही पूजा करो,
आराम से करो, बस पूजा में मन लगना चाहिए, ये बोलते हैं। पूजा करो तो मन से करो, पेट भर के करो या खाली पेट करो या पेट भर के करो, उसमें पूजा पाठ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूजा बस मन से करना चाहिए, जब भी करो मन से करो। ऐसे भूखे प्यासे पूजा करने बैठो तो मन भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी करिए बस खाने बैठ जाओ, ऐसा होता है फिर। तो चलो अब कर लेते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई हूँ और पहले तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि वो हमारे कपड़े न्यू मतलब प्रेस किए हुए थे, तो मैंने कहा गंदे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आज नाश्ता कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो आज भगवान जी के यहाँ पे सफाई करते हैं। तो भूख लगी नहीं थी तो आराम आराम से हमने कहा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही भगवान जी उठाए ना, यहाँ से चूहा निकला, मतलब इतने बड़े बड़े चूहे थे और बहुत गंदगी फैला दी थी भगवान जी के पास में। तो मैंने बस कपड़ा चेंज किया, पहले तो टेबल को पोंछा, फिर अच्छा नया धुला कपड़ा बिछाया। उसके बाद मैं फ़ोटोज़ पोंछ पोंछ के रख रही हूँ और जो पीतल के भगवान जी है ना, उनको मैं नहला दूँगी। वैसे तो रोज़ ही नहलाती हूँ, लेकिन अभी भी पूजा होनी है ना, तो मैं उनको नहलाऊँगी, बाकी फ़ोटोज़ को पोंछ दूँगी। तो साफ़ सफाई रहती है ना, तो पूजा करने में भी मन लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और अब देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, तो अच्छा भी लग रहा है देखने में। नहीं तो बहुत गंदा हो गया था यार, जो घी होता है ना उसके भी दाग लग गए थे और चूहा ने, सबसे ज़्यादा चूहा ने गंदगी कर दी थी। और बस ये देखिए आप लोग भी हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मैं ना फ्रूट वगैरह बहुत कम खाती हूँ। मम्मी ने, अभी मैं उस दिन टीकमगढ़ गई थी तो मम्मी ने अमरूद रख दिए थे। अब मैं गई थी 2 दिन पहले, तब से वैसे ही के वैसे ही रखे हैं, एक पॉलिथीन में बंद फ्रिज में रख दिए थे। अभी मैंने ये काटा है, ये अमरूद ना हमारे मायके में घर के हैं, मतलब लगे हुए हैं घर पे। वहाँ पे हमारे मायके में ना हर एक चीज़ का बगीचा है, अमरूद का है, आम का है, मौसम्मी है, और क्या है, और भी हैं पेड़ कुछ कुछ, अनार है। ऐसे तो अभी अमरूद का सीज़न चल रहा है, तो वहाँ से मम्मी ने अमरूद रख दिए थे। तो मान्या को बहुत पसंद है, मैं नहीं ज़्यादा खाती, मैं कोई से भी फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं करती, मतलब मन ही नहीं होता है खाने का, सीधा सीधा खाना खाते हैं बस। तो आ जाइए आप लोग भी, घर के अमरूद खा लीजिए। मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ सब्जी वगैरह लेना, तो मैं कोई फ्रूट नहीं लाती हूँ तो एप्पल और बनाना, क्योंकि मान्या खाती हूँ, मान्या के लिए लाती हूँ, और नहीं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। मान्या स्कूल से आ गई है, वो क्यों खोल रही हो? पेस्ट ख़त्म हो गया तो मैं आते टाइम में पेस्ट लेके आई हूँ। हम 2 लोग हैं तो छोटा सा पेस्ट ही काफ़ी टाइम तक चलता है, हम 1-2 महीने, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 20 रुपये का ले आते। खोलो नहीं अब, अभी कल खोल लेंगे अपन। अभी आप ड्रेस उतार लो बेटा। अभी मैंने वकील से बात की है, तो वकील साहब जा रहे हैं, अभी वो कोर्ट पहुँचे हैं, क्योंकि 12 साढ़े 12 पे तो वो कोर्ट पहुँचते हैं, तो अभी 12:30 बज रहे हैं। तो वो कह रहे हैं फ़ोन, मतलब उनको याद नहीं था क्योंकि उनके पास कई केस होते हैं ना, तो उनको अभी हमने फ़ोन किया तो बोले बस जा ही रहे हैं, अभी आपको हम जाके बताते हैं 10-15 मिनट में क्या है, क्या जज साहब ने ऑर्डर किया, कौन जीता कौन हारा। रुक जा, मैं तो टीका लगा लूं। नहीं, हमें नहीं लगवाना। मैं लगा रही हूँ अपने मन से। हाँ लगा लो। मुझे लगा। बस फैलाओ नहीं। तो सच की हमेशा जीत होती है। अब देखो मेरे बारे में किसकी जीत होती है, सच की या झूठ की। नहीं जाना। बताओ तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाना। बताओ ना। नहीं जाना। जब बड़ी हो जाती तो फिर तो जाना पड़ता। नहीं जाना। क्यों? ना। ससुराल तो सब जाते। मुझे नहीं जाना, मुझे आपकी याद आती है। मुझे भी तो आती है अपनी मम्मा की याद। फिर मुझे भी नहीं जाना। मैं कैसी आ गई हूँ ससुराल?
मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। नहीं जाने से बात। जबरदस्ती गोदी में बैठा के गाड़ी में बैठा देंगे, चलो जाओ। नहीं जाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना, ठीक। वो आ जाएंगे ससुराल वाले। ससुराल वाले आ जाएंगे लेने, हाँ। भगा दूंगी मैं, चलो जाओ। कहाँ? ससुराल वालों को भगा देंगे। सो गाइस अभी 3 बज रहे हैं और मैं लेटी थी, फ़ोन चार्ज पे लगाया, अभी भी लगा है चार्ज पे। मैं ऐसे ही चार्ज पे लगे लगे कैमरा ऑन कर लिया है मैंने। और अभी आया है वकील साहब का फ़ोन वहाँ से। सो आप स्माइल से समझ गए होंगे मेरे फेवर में केस आया है, तो खुशी है। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि साथ में रहने का, क्योंकि मैंने धारा 9 लगाए थे ना साथ में रहने वाला केस, तो उसमें वहाँ से ये गलत साबित हुए हैं, क्योंकि इनके वकील ने, इनका नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि वकीली करते हैं जो करते हैं, बहुत गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए थे मेरे ऊपर, जो कि वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो प्रूफ कहाँ से करेंगे। और अगर एलिगेशन लगाए हैं, चलो मैं मानती हूँ कि मेरे ससुराल पक्ष वालों ने लगाए हैं, तो उनके पास प्रूफ होगा तब तो लगाना चाहिए। वो तो जानते हैं ना, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो तो जानते हैं ना कि जो भी एलिगेशंस लगाते हैं तो वहाँ पे प्रूफ मांगा जाता है। जब आपके पास प्रूफ नहीं था तो आपने कैसे अपने घर की बहू के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगा दिए, मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं है। इतने बेकार बेकार एलिगेशंस लगाए। उनको ये नहीं लगा कि ये मेरे घर की बहू है। यार कोई दूसरा लगा जा तो तेरा दुख नहीं होता है, ये घर के इंसान ने लगाया ना तो बहुत दुख हुआ है, ऐसा बोला गया। तो खैर ठीक है, ये लोग गलत साबित हुए हैं। और जो भी इनने एलिगेशन लगाए थे तो उस बात पे जज साहब ने इन लोगों को बोला भी कि इतने गलत एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए बिना प्रूफ के। जब आप साबित नहीं कर पाए तो मतलब कर पाना था आपको पता था कि आपके पास सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आपने कैसे इसमें ऐसा बोला। मतलब बहुत ज़्यादा बेकार बोला था। तो उस चीज़ पे इन लोगों को डांटा भी गया। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये चाहे तो आपके ऊपर इन चीज़ों को लेके कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसा खैर ठीक है, मुझे नहीं करना कानूनी कार्रवाई। करनी होती तो मेरे पास बहुत केसेस है करने को, क्योंकि और मेरे पास एविडेंस भी हैं जिनको लेके मैं केस कर सकती हूँ और मैं जीत भी जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैंने सिर्फ एक किया था, वो भी रहने का, तो ये कुछ गलत केस नहीं है। तो बस ठीक है, मैं जीत गई हूँ। बाकी अब देखते हैं वहाँ से वो जो भी डिग्री मुझे मिली है, क्योंकि अब तो कॉलेज की डिग्री लेते थे, कोर्ट की डिग्री लेनी है, तो वो डिग्री मुझे मिलेगी। मैंने उसके लिए अपने वकील को पैसे भेज दिए हैं, मतलब वो नकल निकलवानी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने पैसे भेज दिए हैं उनको। तो वो बोल रहे थे 7 दिन बाद मिलेगी आपको वो, तो वो मिल जाएगी। तो मैं जो इनने केस लगाया है वहाँ पे मैं लगाऊंगी। और बस आप लोगों का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था, और बस जीत गए हैं। और जो सत्य कभी हारता नहीं है, मेन ये बात है। जो सत्य मतलब जो सही होता है ना, उसको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना होता है, लेकिन लास्ट में जीतता सत्य है। ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने भी आजमा लिया ना, लोग बोलते थे लेकिन मैंने भी आजमा लिया ना कि मैं सही थी। मैं इतना परेशान हुई हूँ कि मैं इतना रोई हूँ कि ये लोग यहाँ उड़ रहे थे ऊपर के जो है तो हम हैं। तो ठीक है, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा था और सत्य की ही जीत हुई है। सो अब मैं बहुत खुश हूँ। बाकी आगे के जो भी केसेस हैं वो भी मेरे फेवर में हो तो होंगे ही, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे केस लगाए हैं जो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे कोई डर नहीं है। बाकी ये था कि मैं प्रॉब्लम में थी, पैसे नहीं थे और ये केस लगा रहे थे, तो पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास केस लड़ने के लिए, ये प्रॉब्लम थी। मुझे ये डर नहीं था कि इनने केस लगा दिया अब क्या होगा, नहीं, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। मेन बात तो ये है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो इनने लगाया है, तो मुझे डर नहीं था। तो ऐसा है। बाकी मैं केस जीत गई हूँ, ये खुशी की बात है। और चलो अब इस ब्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत कम सपोर्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई साथ और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।